नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने MMRCA के तहत 114 फाइटर जेट लेने हैं और इसके लिए अभी हमारे नए एयर चीफ मार्शल ने भी कहा है कि इसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में दोस्तों माना ये जा रहा है कि ये 114 राफेल फाइटर जेट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम 36 राफेल फाइटर जेट ऑलरेडी खरीद चुके हैं। अगर ये हम नए खरीदते हैं तो ये हमें क्या कॉस्ट करेंगे, किस तरह की प्रक्रिया हो सकती है और इसमें क्या चैलेंजेस है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने जिस तरह से कहा है तो इशारा यही लगता है कि वे और राफेल फाइटर जेट की प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं। ये MMRCA के तहत 114 फाइटर जेट के रूप में राफेल भी हो सकते हैं और साथ ही इसका हमें फ़ायदा है कि हमारे पास 36 राफेल फाइटर जेट ऑलरेडी हैं। उनके ऊपर जो कॉस्ट आया है वो भी थोड़ा कम हो जाता है और साथ ही उन्हें ऑपरेट करना भी ईजी रहेगा। लेकिन ये देखना होगा कि कौन सा फाइटर जेट परचेज किया जाता है। लेकिन हम अगर मान के चलें कि ये राफेल ही हो तो ये किस तरह से रहेगा। तो दोस्तों, जो 36 राफेल फाइटर जेट हमने खरीदे थे इसकी कॉस्ट $8 बिलियन के लगभग बताई गई थी या $8.5 बिलियन के करीब बताई गई थी। इसके अंदर इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट की गई थी, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हुआ था जो अब हमें नहीं होगा। हालांकि ये F3R स्टैंडर्ड के राफेल फाइटर जेट थे, लेकिन जो अभी राफेल फाइटर जेट आने वाला है 2024 के करीब, जिसके ऊपर डसोल्ट काम कर रही है, वो है F4 स्टैंडर्ड का। और इंडिया, ये बात नेचुरल है कि इसी के लिए जाएगा। तो ऐसे में कैपेबिलिटी तो बढ़ेगी लेकिन दोस्तों इसका कॉस्ट भी बढ़ेगा, जो 10 से 15% और हमें झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो 2021-22 के लिए हमें बजट दिया गया है वे भी हमें देखना होगा कि क्या ये उस रेंज के अंदर आता है या नहीं। हालांकि ये चीज़ गवर्नमेंट को देखनी होगी कि किस तरह से इसे पूरा किया जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है, जैसा हम कहते हैं कि इन 114 फाइटर जेट के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मतलब ये है इसके सारे स्पेयर्स यहीं पर बने, इसके अलावा इसकी जो भी चीज़ें हैं शुरू से लेके एंड तक इंडिया के अंदर ही बने। तो दोस्तों, ये हमें और ज़्यादा कॉस्ट करेगा और इसका आप उदाहरण इसी से ले सकते हैं कि सुखोई 30 MKI जो हमने इंडिया के अंदर बनाया था उसका कॉस्ट हमें रशियन फ्लाई अवे कंडीशन वाले सुखोई 30 MKI से काफ़ी ज़्यादा पड़ा था। और बड़ी बात यह है कि सुखोई 30 MKI के लिए भी हमें किट सप्लाई होती थी रशियन कंपनी की तरफ से, हम उसे असेंबल करते थे, फिर भी उसका कॉस्ट ज़्यादा था। और अगर हम ऐसा राफेल के केस में करते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी नहीं होगी, कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा, और अगर हम जीरो से शुरू करते हैं तो ये और भी ज़्यादा कॉस्ट हमें पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें समय कितना लगेगा। जैसा कि सुखोई 30 MKI को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगा, अगर राफेल फाइटर जेट हम उससे ज़्यादा स्पीड से भी बनाते हैं, यानी अगर हम 18 से 20 फाइटर जेट भी एक साल के अंदर बनाते हैं तो हमें 6 साल कम से कम लग जाएंगे। और उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि जो कॉस्ट समय के हिसाब से बढ़ेगा वो भी कम से कम 5 से 10% होगा। और अभी दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो ये RFI स्टेज के अंदर है। इससे अगर अगली स्टेज में जाना है तो कम से कम 2 साल इसमें भी लग जाएंगे, यानी फाइनली अगर इसे हम आज फैसला करें बनाने का तो भी हमें 2 साल लग जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इन्हें बनाने में कितना समय लगेगा इंडिया के अंदर। और फिर भी दोस्तों, किसी तरह से हम अगर इस डील को फाइनल कर देते हैं तो इसका जो पर ईयर कॉस्ट आएगा उसको देखते हुए हमें यह भी देखना होगा कि हमारे जो सुखोई 30 MKI को मॉडर्नाइजेशन सुपर सुखोई की तरफ ले जाने का प्लान है, या अन्य जो हम लोकली फाइटर जेट खरीद रहे हैं, चाहे वह तेजस MK1A हो या आने वाला तेजस MK2 AMCA, उनका क्या होगा, उनके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही कड़ी प्रक्रिया होने वाली है और इसमें इंडियन गवर्नमेंट को बहुत दूर तक सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।